स्टैंड बाय। शुरू हो चुका है घमासान और इस घमासान में हम यहां पर हल्द्वानी में मौजूद हैं। आपको बता दें हल्द्वानी एक बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस घमासान की शुरुआत कर रहे हैं उस घमासान से जो कि उमा भारती और राहुल गांधी में शुरू हो गया है। बड़ा रोचक मुकाबला चल रहा है वहां पर। उमा भारती ने अपनी दावेदारी ठोक दी बुंदेलखंड से। राहुल ने कहा कि एमपी छोड़कर आप यहां क्यों आ गई। उमा बोलती हैं बुआ को बाद में देखो, पहले अपनी अम्मा को देखो, वो इडली छोड़कर यहां पर क्यों आ गई हैं। खैर घमासान की हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर अभी इस वक्त हल्द्वानी में हमारे साथ दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। कहा यह जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी के अभी यहां पर सिटिंग एमएलए भी हैं जो कि शिफ्ट कर चुके हैं अपने आप को कालादुंबी, जहां से उनको चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश जोशी है कांग्रेस के, स्वागत है आपका। प्रकाश जी की खासियत यह भी है कि कांग्रेस इंटरनल इलेक्शन अथॉरिटी के ये प्रमुख हैं। हमारे साथ एक्स एमपी बलराज पासी जी हैं जो कि कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और ऊपर से कहा यह जाता है कि ये जाइंट असैसिन है। इन्होंने नारायण दत्त तिवारी को भी हराया यहां पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो कि बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मशहूर हैं। हमारे साथ अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब हैं, बड़ी देर से पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन जब आए तो अपनी धाक मनवा दी इन्होंने। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस जगह की। आखिर क्या खासियत है इस जगह में जिसे कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार, और हमें लगता है कि सत्ता के लिए भी यही है शायद प्रवेश द्वार। आइए देखते हैं। हल्द्वानी नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। पिछले विधानसभा चुनाव में नैनीताल की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटें बीजेपी को मिली थीं और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। डिलिमिटेशन के बाद नैनीताल की 2 सीटों के नाम बदल गए हैं और 1 नई सीट बनाई गई है। हल्द्वानी के अलावा नैनीताल की बाकी सीटें हैं नैनीताल, लालकुआं, भीमताल, रामनगर और कालाडूंगी। मुक्तेश्वर विधानसभा सीट का नया नाम लालकुआं और धारी सीट का नाम बदलकर भीमताल सीट कर दिया गया है, जबकि नैनीताल विधानसभा सीट को रिजर्व घोषित कर दिया गया है। हल्द्वानी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 27% है, जबकि ठाकुर 22%, ब्राह्मण 20%, दलित 8% और पंजाबी मतदाताओं की तादाद 5% है। हल्द्वानी के लोगों के लिए इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा है जमरानी बांध का पूरा न हो पाना, जिससे पीने के पानी की समस्या जस की तस है। इसके अलावा खस्ता हाल सड़कें और शहर में सीवर की समस्या। तो शुरू होता है नैनीताल के भीमताल से घमासान लाइव। तो अब शुरुआत करते हैं हम अपने पहले राउंड से, और ये राउंड बड़ा जबरदस्त राउंड है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब यहां पर मौजूद है और हम पूछना ये चाहते हैं 5 मिनट में 5 सवाल। हमारे नेता सवाल करेंगे, जवाब देना होगा 30 सेकंड में। 30 सेकंड पूरे होते ही हिमांशु यहां पर गॉन्ग बजा देंगे। जवाब देना होगा। सबसे पहले सिद्दीकी साहब, आपका किससे सवाल है? दोनों से एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए सबसे पहली शुरुआत की थी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तराखंड प्रदेश के लिए 2 बार। सवाल तो बताइए। हाँ, सवाल मेरा यही है कि यहाँ के लोगों की जनभावना के अनुरूप जो उत्तराखंड बनाना चाहते थे, इन दोनों ही लोगों ने उसकी अनदेखी की है। तमाम घोटाले इन दोनों सरकारों ने किए हैं, कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी। यहाँ के लोग बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। देवभूमि होने के बाद अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और उसी के आपने घोटाले किए, अपराध बढ़ाए, पैसे सबसे पहले आपके पास पासे जी। इनके जवाब सवाल का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई यहां पर वजूद नहीं है। और ये वो समाजवादी पार्टी है जिसके कारण से उत्तरांचल के लोगों को अपमान सहना पड़ा, हमारी माताओं बहनों को अपमान सहना पड़ा। इसलिए इनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है उत्तराखंड के बारे में कोई सवाल करने का। आप कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, पहले बताइए। 11 साल में हो गया है उत्तराखंड का निर्माण हुए हुए। दोनों ही सरकारों ने दोनों हाथों से लूटा है और दोनों सरकारें लूटती आई हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सीधा कहूंगा कि मतीन भाई जिस तरह से बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लेकिन वो भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मतीन भाई एक दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना की बात करी, तो रामपुर जो तिराहे पे जो कांड हुआ था हमारी माताओं बहनों के साथ जो सलूक हुआ था, वो क्या हुआ था? लेकिन नहीं, आप उनका जवाब क्या है? वो जनता है, उनका जवाब क्या? अभी तो आपने मतीन भाई के सवाल का जवाब, मैं अभी उनका सवाल का जवाब ही पूछा। नहीं, घोटालों की जो बात है वो तो अभी सरकार बोल रहे दोनों ने राज किया, जम के खाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के शासन में आप जानते हैं क्या हुआ? कांग्रेस के शासन में क्या हुआ आप जानते हैं? और दूसरी बात, अगर कांग्रेस की सरकार में, अगर कांग्रेस के 5 साल के शासन में
अगर कांग्रेस के, सुनिए भैया, अगर कांग्रेस के 5 साल के शासन में कोई घोटाला हुआ था तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन में वो घोटाले उजागर नहीं हुए और सजा नहीं दी गई? अब 2 सजा। ये आप कुछ बोल रहे थे अभी, बताइए क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड बनने के बाद पब्लिक के जेब खाली हो गए हैं, नेता सब करोड़पति अरबपति बन गए हैं। पब्लिक की जेब खाली हो गई है, नेता करोड़पति अरबपति बन गए। निश्चित रूप से जांच का विषय होना चाहिए, इसलिए लोकपाल बिल लेकर हम उत्तराखंड में आए हैं और जिसमें मुख्यमंत्री को भी हमने सम्मिलित किया है। और इस काम को पहली ऐसी देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, खंडूरी जी की सरकार है, जिसने लोकपाल बिल को बनाने का काम किया है। और जिसने भी घोटाला किया होगा उसको जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो चाहे वो कलमाडी हो। आप क्या कह रहे हैं, बताइए। अगर खंडूरी जी ईमानदार थे तो इनको पहले क्यों हटाया गया था और दोबारा क्यों लाया गया? अगर खंडूरी जी ने ये बिल लाया है तो क्यों नहीं पूर्व मुख्यमंत्री को अंदर किया है घोटाले में? जवाब दीजिए, अच्छे थे तो हटाया क्यों और बुरे हैं तो लाए क्यों? नहीं, खंडूरी जी हमारे पहले भी अच्छे नेता थे, ईमानदार नेता थे और आज भी ईमानदार नेता हैं। और खंडूरी जी केवल उत्तराखंड के नेता नहीं है, खंडूरी जी राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए देश के अंदर, उससे पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। और आज खंडूरी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है? कुछ कह रहे हैं पीछे। एक मिनट आप बैठिए। आप कुछ कह रहे हैं बड़ी देर से, आगे आइए, बताइए क्या कह रहे हैं। पहले क्षेत्रीय नेता हो गए थे खंडूरी जी, इसलिए उन्होंने हटाया था बीजेपी ने, इसलिए अब उन्हें जो है राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं। वो खुद पंडित नरेंद्र तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी और ये सब कांग्रेस के मंच पे थे। आज पंडित नरेंद्र तिवारी ये बताए वो कांग्रेस के आदमी है या बीजेपी के आदमी है? बात यह है प्रकाश जी कि हर कोई एक साथ है, कोई किसी से अलग नहीं है। नहीं, देखिए ये बहुत स्पष्ट बात है कि पंडित नारायण दास तिवारी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि उनके ज्ञान का लाभ, उनके अनुभव का लाभ हर पार्टी लेना चाहती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी भी उस अनुभव का लाभ लेना चाहती है तो हमें देने में क्या उसमें लाभ, वो नुकसान है? हम तो देना चाह रहे हैं। आप कुछ कह रहे बताइए। हाँ, इधर आइए। लोकायुक्त के लिए 2 बार रिमाइंडर जा चुका है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में है वो, उसमें जो पहला आर्टिकल है, कॉन्करेंट लिस्ट का जो पहला आर्टिकल है हमारे संविधान में, उसमें लिखा है कि वो जो क्राइम पे वो मैटर है तो वहाँ वो उसे कांग्रेस हमसे तब वोट मांगने आए जब हमें बताया कि लोकायुक्त हमें कब मिलेगा। इतना वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास कानून जो ये बता रहे। अब मैं आपसे प्रकाश जी यहां से आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप इनसे पासी जी से सवाल पूछना चाहेंगे? मैं पासी जी से पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल तो जनता ने पूछ लिया कि आपने निशंक को क्यों हटाया, उसका जवाब देना होगा। दूसरा सवाल कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कम से कम दर्जन भर से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, क्यों काटे, उसका जवाब दीजिए। एक सवाल है यहां पर। प्रकाश जी ने एक सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, यहां तक कि आपके इस जगह के जो विधायक हैं वो भी चले गए इनसे लड़ने के लिए। ऐसा है, पहली बात तो किसी के टिकट नहीं काटे गए हैं, कुछ संगठनात्मक व्यवस्था है। और जो यहाँ हमारे विधायक थे उनका अपना गृह क्षेत्र जो है काला ढूंगी में आ गया, वो क्षेत्र बदल कर नहीं गए, उनको शिफ्ट नहीं किया गया। काला ढूंगी में उनका क्षेत्र गृह क्षेत्र है, इसलिए वहां पर वो गए। एक साहब कुछ कह रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में हर दूसरे घर से सैनिक हैं और कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान करना बिल्कुल नहीं जाननी है। आज सेना प्रमुख जी कह रहे हैं मेरी एज जितनी है बता रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा उत्तरांचल जो है सैनिकों का प्रदेश माना जाता है, यहाँ पर हर हमारे सैनिक के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग कांग्रेस वाले? सैनिकों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। नहीं, सैनिकों का जहां तक अभी वर्तमान इश्यू है उस पर तो जांच चल रही है, उसको तो जांच का विषय है। हम यहां बैठकर नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है, वो जांच का विषय है, उसको जांच एजेंसी देखे, वो जांच एजेंसी का विषय है। पासी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस हमेशा शहीदों का अपमान करती रही है, सैनिकों का अपमान करती रही है। जर्नल की हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ जो लिखी उसी को माना जाना चाहिए। आदर्श सोसाइटी जो घोटाला हुआ, वो जो आदर्श सोसाइटी के जो मकान है वो शहीदों की विधवाओं के हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता कब्जा करके बैठे हैं बंबई में। आपने देखा कि आप ही के लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत
जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उनको सांसद बनाया टीपीएस रावत को, और उसके बाद खदेड़ के बाहर भेज दिया। ये तो सम्मान कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों का। ये कौन सा सम्मान है? आपने उठा के उनको बाहर फेंक दिया जब आपकी उपयोगिता खत्म हो गई। आप क्या कह रहे हैं बताइए। भाजपा की सरकार में ताबूत घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, तो उस पर ये जवाब दें पहले भाजपा के लोग। उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपका अपना दामन दाग रहे हैं। भाजपा की सरकार पर, अटल जी की सरकार पर जो लोग आरोप लगाने वाले थे उनको पता होना चाहिए, उसकी जांच हुई, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस पूरी तरीके से क्लीन साफ दे दिए गए। और अगर इनके पास पूरी भी सीबीआई थी अगर, तो उसमें कोई ना कोई कार्रवाई करते, अगर उनके खिलाफ अगर कुछ होता तो जरूर कार्रवाई करते, उसमें कुछ था ही नहीं। कुछ था ही नहीं ये कह रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकला। आप क्या कह रहे हैं बताइए। 11 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, कांग्रेस ने सरकार बनाई है। दोनों ने जम के इस उत्तराखंड को लूटा है। जन्नत जैसी जगह को इन्होंने जहन्नम बना के छोड़ दिया है। और ये दोनों पार्टियां जिंदगी भर जांच कराती रहेंगी। यहाँ पर हम नई पार्टी लाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी लाना चाहते हैं, नए लोग आए। माननीय मुलायम सिंह जी आए यहाँ पर जो है विकास करने उत्तराखंड के अंदर आके। कहना यह है कि आप दोनों ने ही जम के लूटा, इसीलिए ये ऑप्शन बेहतर है। मैं उनके पास भी जा रहा हूं, लेकिन आप बताइए, ये जन भावना है। देखिए, उत्तराखंड में हम जब सरकार में आए थे, अपने अपने घोषणा पत्र में 182 वायदे किए थे, जिसमें 162 हमने पूरे किए। और सबसे पहले नौकरियों में पारदर्शिता, इंटरव्यू समाप्त करने का काम हमने किया। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, वो 5 साल जब रहे, एक भी जनहित में अच्छा काम किया तो एक काम बताएं, वो एक काम बताएं, नहीं बता सकते। आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं, आरोप समाजवादी पार्टी पे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास विकल्प कुछ नहीं दिख रहा है। हम बात जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बता दें, बात करेंगे आपको एक और शपथ की। तो यहां से जो है ठंड वो काफूर हो चुकी है, क्योंकि मामला बड़ा गर्म है, डिस्कशन बड़ा गर्म है। सबसे पहले एक सवाल, 1 मिनट, आप कुछ सवाल पूछे, बताइए। मैं प्रकाश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बार अभी कुछ दिन पहले इनके कांग्रेस के प्रभारी जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र तिवारी से मिलने जाएगा उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। आज ये अचानक नया घालमेल कौन सा पैदा हो गया? यहां तक कि कल हम काशीपुर में थे, वो भी आईजीएल गेस्ट हाउस नहीं जा पाए नारायण दत्त तिवारी से मिलने के लिए। कौन नहीं जा पाए? ऐसा कब कहा गया? ऐसा कब कहा गया कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, पूरे देश को उनके अनुभव की जरूरत है। जब दूसरी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी किसी नेता ने नहीं कहा कि उनसे मिलने कोई नहीं जाएगा। अरे जब दूसरी पार्टी के लोग उनके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो वो तो हमारी धरोहर है। एक वहीं से एक सवाल वो एक साहब पूछे, बताइए क्या कहना है। अनिवार्य, ये सपा वाले कहते हैं कि ये चोर है। मैं पूछूं, अगर तुम ईमानदार हो, तुम्हारा एक विधायक आज तक क्यों नहीं बना? आज तक तुम क्यों नहीं? आप बड़े ईमानदार हैं, आपका एक भी विधायक नहीं आया आज तक। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस टाइम घबरा गए थे जिसमें उत्तराखंड यहाँ आंदोलन चला था। माननीय मुलायम सिंह यहाँ के लोगों को 100% आरक्षण देना चाहते थे। आप सीटें भी जीतेंगे, संघर्ष ही करेंगे? निश्चित रूप से इस बार कम से कम 15 सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने वाली है, और बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के कोई सरकार यहाँ से बनने वाली नहीं है। एक साहब आगे बैठे हैं, आप कुछ पूछे तो बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने निशंक जी ने घोटाले करे, निशंक को हटा के खंडूरी जी को सीएम बना दिया। गोविंद सिंह बिष्ट ने घोटाले करे, इनको हटाकर टिकट तक नहीं दिया विधानसभा का। ये घोटाले कर करके खाते रहेंगे, या किसी का कोई अन्याय भी करेंगे, या कोई जांच भी करेंगे? आए घोटाले हटाए, कोई जज नहीं कर रहे। नहीं, कुछ नहीं। निशंक जी को हमने, मुख्यमंत्री थे, अब वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, और डोईवाला से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव परिणाम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी रणनीति क्या थी, और 2/3 बहुमत से खंडूरी जी सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले अब आते हैं नेताओं से कि इनका क्या कहना है शपथ का बाद। आपकी क्या शपथ है? एक शपथ बताइए। देखिए, हम लोग ईमानदारी से कहते हैं कि यहाँ के जो जन समस्या है उन्हें दूर करेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और यहाँ स्थायी निवास, मूल निवास और जाति निवास प्रमाण पत्र में लोगों को उलझा के रख दिया, उनकी कोई समस्या नहीं है। बिजली पानी के लिए लोग यहाँ तरस रहे हैं। तमाम जन समस्याओं का अनदेखा यहाँ किया गया है, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जिस दिन विधानसभा में पहुंचेगी, यहाँ की सारी जन समस्याएं दूर करने का काम करेगी। आप इनके साथ हैं, आप समर्थन करते हैं? जोशी जी, आपकी शपथ। मैं शपथ लेता हूं कि कालाडूंगी क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर सबसे पहले कालाडूंगी क्षेत्र को इस पूरे प्रदेश का सबसे बेहतर शैक्षणिक हब, एजुकेशनल हब बनाने के लिए प्रयास करेंगे।
और उसके बाद युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जो भयंकर समस्याएं जो उनके ऊपर चल रही हैं, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में रिटायर्ड लोग यहाँ रहते हैं, जीवन जी रहे हैं। उनके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों के लिए भी कुछ गतिविधियों के केंद्र बनेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। आप इनके साथ हैं? कितने लोग इनकी शपथ को मानते हैं? पासी जी, आपकी क्या शपथ रहेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तरफ से शपथ लेता हूं कि उत्तराखंड के अंदर हम अगली ऐसी एक सरकार बनाएंगे खंडूरी जी के नेतृत्व में, जो प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको पूरी तरीके से रोजगार युक्त बनाएंगे, और जो केंद्र सरकार ने हमारा जो इंडस्ट्रियल पैकेज जो वो रोक दिया है उसको वापस लेकर आएंगे। संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। लगता है मतीन भाई को अपनी जनसभाओं के लिए जनता नहीं मिल रही है, तो समर्थकों को हमेशा साथ लेके घूमते हैं। ये जनसभा नहीं है, कार्यक्रम चल रहा है। ये जनसभा नहीं है, कार्यक्रम चल रहा है। सर बताइए, क्या कह रहे हैं आप? बताइए। मेरा कहना यह है कि जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो आज तक ना तो किसी हमारे क्षेत्र के लिए कोई कार्य कर सके हैं, और न मैं तो जनता से ये अपील करता हूँ कि जो कंडक्ट ऑफ रूल 1961 का है 49O, उसमें जाएं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इन नेताओं को एक जगह दिखाएं कि यह जनता की क्या आवाज है। वो वहाँ अवेलेबल रहेगा। मतलब हाँ बताइए। जितने भी हैं आए हुए हैं उसमें एक केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जितने उत्तराखंड में 108 की सिविल है, बाकी सारे चोर है। और जो प्रकाश जोशी है, प्रकाश जोशी दिल्ली से आए हुए कैंडिडेट है, इन्होंने कारण मुझे पता ही नहीं है अभी। आज तक इन लोगों ने जो भी काम करा है, इन दोनों शख्सों ने जो भी काम करा, आज तक दोनों लोग मिलकर डकैती डालते रहे। महाबदमाश डकैत। अब हमारे इस शो में एक अध्याय है जिसको हम बोलते हैं सच बोलो सच। बहुत रैपिड फायर राउंड है। क्विक आपसे सवाल है। पहला सवाल, प्रकाश जी आप तैयार है सच बोलो सच रैपिड फायर राउंड के लिए? हमेशा तैयार। पार्टी टिकट के लिए चमचागिरी जरूरी है या पैसा? कर्तव्य निष्ठा। कौन सा फायदे का सौदा है, पार्टी पोस्ट या एमएलए बनना? मेरी नजर में तो मैं संगठन का आदमी हूं, तो संगठन में काम करना ज्यादा बेहतर मैं समझता हूं। लेकिन पार्टी ने जनता के बीच जाने का मौका दिया तो यहां भी बेहतर साबित होऊंगा। बलराज जी, सच बोलो सच आपके लिए एक सवाल। पार्टी को खतरा किससे है, कांग्रेस से या बीजेपी के भीतर से? भारतीय जनता पार्टी को किसी से खतरा नहीं है। इतनी मजबूत विचारधारा है उसको कोई डिगा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। सिद्दीकी साहब हमारे साथ है, तैयार है आप सच बोलने के लिए? पहला सवाल मेरा आपसे, आप वोट काटने के लिए क्या करते हैं, कांग्रेस को हराने के लिए क्या करते हैं? हम हमेशा वोट जीतने के लिए लड़ते हैं और जीतेंगे इस बार निश्चित रूप से। अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से हम यहां पर मौजूद हैं। यहां सच बोलो सच हुआ, जनता के सवाल आपने देखे और जनता के करारे जवाब भी आपने सुने। लेकिन हमारा ये जो अध्याय है, कल हम आगे बढ़ेंगे और चले जाएंगे हम मुरादाबाद। हमारे पास